अब यस देखा है। मैम। ओके। सो कनेक्शन एंड सिक्योरिटी जो हमने पढ़े थे परसों के दिन, वही मैं आप लोगों को डबल से पूरा अच्छे से और समझाऊंगी, तो आपके बहुत अच्छे से समझ में, क्योंकि इसमें डायग्राम्स वगैरह के साथ मैं अभी समझा रही हूँ आप लोगों को। ओके। तो जो नोट्स अभी मैं दिखा रही हूँ वो अच्छे से नोट डाउन करके रखो। हाउ टू कनेक्ट द डोमेन एंड द होस्टिंग। कैसा कनेक्ट करना है आप लोगों को डोमेन को और होस्टिंग को। whenever it is we have to make a website, जब भी हमको वेबसाइट बनानी है तो दो चीजों की जरूरत होती है, एक तो डोमेन और एक तो होस्टिंग। ओके। और इन दोनों को कनेक्ट करना होता है, तो ये कनेक्ट कैसे होते हैं, देयर आर टू मेथड्स। दो तरीके होते हैं। ओके। एक तो होता है नेम सर्वर से और दूसरा होता है आईपी एड्रेस से। ओके। तो नेम सर्वर से हम लोग जाएंगे। ओके। आईपी एड्रेस से नहीं, हम नेम सर्वर से हम कैसे कनेक्ट करते हैं वो मैं आप लोग को बताती हूँ। We will it is learn it is connecting the domain and the hosting through name server. How will we it is get the name server? कहाँ से हमको मिलेगा और कैसे होगा कनेक्ट वो। द होस्टिंग इट इज प्लेटफॉर्म प्रोवाइड्स अ नेम सर्वर। कौन प्रोवाइड करता है हमको, होस्टिंग। होस्टिंग मतलब जहां से भी हमने होस्टिंग खरीदे होते, ओके, तो वहां से हमको नेम सर्वर भी हमको प्रोवाइड हो जाता है। देर आर टू नेम सर्वर्स, दो नेम सर्वर होते हैं। ओके। यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखी हूँ, उस दिन मैंने नंबर बताई थी, तो नंबर भी लिख सकते हैं हम, ये यानी एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं खाली आपको दे रही हूँ कि NS1 डॉट गूगल जैसा डॉट कॉम है, NS2 डॉट गूगल डॉट कॉम है, या फिर नंबर होंगे 2213, या जो भी है 1234 समथिंग, जो भी उन लोग का देना रहता है वो नंबर अपने हिसाब से हम लोग ये करते हैं। फिर उसके बाद में आता है फी इट इज हैव had it is taken a domain name from GoDaddy। हमने जो है अगर GoDaddy से नंबर हमारा अगर डोमेन लिए है, और होस्टिंग हमने होस्टिंगर से लिए है अगर, ठीक है, या फिर हमने पहले डोमेन तो हमने खरीद लिए, अभी हमको जो होस्टिंग है वो लेना है। देन इट इज वी विल इट इज गेट एन ऑप्शन इट इज इन द एंटर इनटू द एंड। हमको एक, हाँ, वी विल गेट एन ऑप्शन इट इज, अगर हमने गोडैडी से ही अगर ले लिया है। और एक बात और मैं आप लोगों को बोलती हूँ, गोडैडी से होस्टिंग भी मिलती है। ओके। आप लोग उस दिन सवाल कर रहे थे ना मुझे, तो आई केम टू नो कि होस्टिंग हमको गोडैडी से भी मिलती है। ओके। एक ही जगह से हमको दोनों चीजें, या तो होस्टिंग से या तो होस्टिंगर से, सॉरी, या तो गोडैडी से या फिर होस्टिंगर से, दोनों में से कहीं से भी हम दोनों चीजें भी ले सकते हैं। ठीक है। और कभी कभी ऐसा होता है कि हम गोडैडी से डोमेन ले लेते हैं, और कभी हाँ होस्टिंगर से हम जो है होस्टिंग ले लेते हैं, इस तरीके से भी होता है ना। तो अलग अलग सिनारियो में क्या क्या सिस्टम से हम उसको नेम सर्वर को ये करेंगे, मतलब उसको अटैच करेंगे, ज्वाइन करेंगे, कैसा हम उसको नेम सर्वर से, हाँ, हम लोग उनको कनेक्ट करेंगे, वो मैं आपको बताती हूँ। So it is we will get an option it is in it to enter the name। हमको एक ऑप्शन मिलेगा GoDaddy से कि आप लोग ये जो है नेम सर्वर वो एंटर कीजिए, और फिर उसके बाद में उसको हमको भरना होता है। ओके। वी नीड टू इट इज फिल इन बोथ द नेम सर्वर, जो भी नाम नेम सर्वर रहेगा हमको फिल अप करना होगा, एंड इन GoDaddy उसको सबमिट करना होगा। इज दैट क्लियर? समझ में आ रहा है आप लोगों के? यस मैम। Okay. Now this will it is make your domain connect it is with your hosting। ये आपकी डोमेन को जो है कनेक्ट कर देगा आपकी होस्टिंग से। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज द पॉइंटिंग डोमेन टू होस्टिंग। ये इसको बोलते हैं पॉइंटिंग डोमेन भी बोला जाता है। ओके। क्या बोला जाता है दूसरा नाम इसका? पॉइंटिंग डोमेन टू होस्टिंग। ओके। देन इट इज आफ्टर पॉइंटिंग डोमेन इट इज टू द होस्टिंग, वेट फॉर डीएनएस एज प्रोपोगेशन। और फिर हमको वेट करना होता है थोड़ा टाइम के लिए, कभी कभी 3 मिनट में, 5 मिनट में, कभी घंटा भर, या 24 घंटे, या बहुत से ज्यादा 48 आवर्स, उससे ज्यादा नहीं लगता है। ओके। उस दिन मैंने आप लोगों को बताई थी डीएनएस का मतलब क्या होता है, फुल फॉर्म बताइए। डोमेन नेम सिस्टम। यस। डोमेन डोमेन नेम नेम सिस्टम। सिस्टम। यस। नॉर्मली इट इज इट यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए, इसे नहीं लिखा हुआ है वो लिख लो। Normally it takes it is 24 hours to 48 hours to connect the domain and hosting after you have entered the name server value। यानी कि अगर आपने नाम डाल दिए, उसके कनेक्ट कर दिए, उसको फिलअप कर दिया आपने, सबमिट कर दिया आपने, तो उसको ज्यादा से ज्यादा थोड़ा सा टाइम लगेगा, उससे ज्यादा घंटा भर लगेगा, 2 घंटा लगेगा, उससे ज्यादा नहीं लगता।
यूनिट इट इज सबसे अच्छा, लेकिन ये होना चाहिए कि इंटरनेट बराबर से चलना चाहिए। इसके टाइम पर ये जब इंस्टॉल होता है ना, तब हमारा जो वाईफाई है बहुत अच्छे से चलना चाहिए। अगर जरा सा भी लेट, थोड़ा स्लो रहता है या कोई प्रॉब्लम रहती है, तो फिर ये अटक जाती है चीज। ओके, तो इसके लिए उसको बहुत अच्छा वो टाइम पे वाईफाई चलना चाहिए हमारा। यू नीड टू इज इंस्टॉल द वर्डप्रेस उसके बाद में ऑन योर होस्टिंग प्लेटफॉर्म, और फिर उसके बाद में आपको जो है इंस्टॉल करना होता है। जब ये कनेक्टेड हो गए दोनों, डोमेन एंड होस्टिंग, तो उसके बाद में आपको नेम सर्वर कनेक्ट करने के बाद में वर्डप्रेस, ये मैंने आपको बताई थी कि उसके ना इंस्टॉल करना होता है। इन व्हाट केस इट इज वी नीड, अब ये सबसे इंपॉर्टेंट, आप लोग ये सबसे अच्छी इंपॉर्टेंट चीज है, ये समझ लो। ओके, what in what case it is we need to connect the domain and the hosting, ऐसा क्या, ऐसे क्या क्या सिचुएशन होते हैं जहां पर हमको ये करना जरूरी हो जाता है। इन विच इट इज केस डोमेन एंड होस्टिंग नीड टू बी कनेक्टेड का है कि इफ वी इट इज परचेज, अगर हमने परचेज किए डोमेन नेम। ओके, क्या चीज हमने परचेज किए, डोमेन नेम खरीदे, एंड होस्टिंग, और होस्टिंग भी। फ्रॉम कहाँ से हमने खरीदे, होस्टिंगर से। होस्टिंगर क्या है, एक रजिस्ट्रार है जहां से हमको डोमेन और होस्टिंग मिलती है। ठीक है ना, तो ये इंटरनेट यानी कनेक्शन के लिए होते हैं, ठीक है ना, रजिस्ट्रार। तो इसके बाद में आता है कि दोनों चीजें अगर हमने एक ही जगह से खरीदे, तो यूजिंग द सेम ईमेल आईडी, और सेम ईमेल आईडी से करना चाहिए। ये नहीं कि अलग एक ईमेल आईडी डोमेन को दे के लिए किए और एक ईमेल आईडी होस्टिंग के लिए, नहीं, ऐसा नहीं। एक ही ईमेल आईडी यूज करना है दोनों खरीदने के लिए। ओके, ना यूजिंग द सेम ईमेल आईडी, देन वी नीड नॉट इट इज टू डू द प्रोसेस, फिर हमको ये प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है। नेम सर्वर हमको कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, of connecting through the name server, as we have it is purchased both the domain and the hosting from one vendor। सिर्फ एक पर्सन से हमने, एक वेंडर से हमने खरीदा हुआ है, इसीलिए हमको नेम सर्वर कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है। ओके, और वो वेंडर है होस्टिंगर। ठीक है ना, वहां से हमने खरीदे अगर दोनों भी चीजें, तो इफ इट इज, दूसरा सिचुएशन बता रही हूँ, इफ इट इज सपोज वी परचेज अ डोमेन फ्रॉम गोडैडी, हमने गोडैडी से एक खरीद दिए डोमेन, एंड परचेज होस्टिंग फ्रॉम द होस्टिंगर, और होस्टिंग जो है हमने होस्टिंगर से खरीदे। वी नीड इट इज टू कनेक्ट बोथ थ्रू नेम सर्वर, फिर हमको कनेक्ट करने की जरूरत है दोनों को भी नेम सर्वर से। गॉट इट? Yes, ma'am. ओके, तो इसके बाद में इफ इट इज सपोज वी परचेज डोमेन फ्रॉम द गो डैडी, और तीसरा सिचुएशन ये है कि अगर हमने गो डैडी से अगर डोमेन खरीदे, एंड परचेज द होस्टिंग ऑल्सो फ्रॉम द गो डैडी, और गो डैडी से ही हमने अगर डोमेन भी खरीदे और होस्टिंग भी खरीदे, बट वी यूज इट इज टू डिफरेंट ईमेल आईडीज, लेकिन हमने दो अलग अलग ईमेल आईडी से खरीदे। डोमेन खरीदे एक ईमेल आईडी से और होस्टिंग खरीदे दूसरी ईमेल आईडी से, एट दैट टाइम भी हमको जो है ये करना जरूरी हो जाता है कि नेम सर्वर हमको कनेक्ट करना होता है। ठीक है, तीन अलग अलग मैंने आप लोगों को सिचुएशन बताई। सबसे पहले बताई कि डोमेन एंड होस्टिंग जो है हमको एक ही प्लेटफॉर्म से अगर हम खरीदते हैं, एक ही ईमेल आईडी से खरीदते हैं, तो हमको नेम सर्वर कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने एक ही जगह से खरीदे और एक ही ईमेल आईडी से खरीदे। दूसरा सिचुएशन ये है कि गोडैडी से एक चीज हमने खरीदे, एक चीज हमने होस्टिंगर से खरीदे, दो अलग अलग है, लेकिन ईमेल आईडी भले ही एक है, लेकिन दो अलग प्लेटफॉर्म है, इसलिए इसके अंदर भी हमको नेम सर्वर कनेक्ट करना होता है। ठीक, तीसरा सिचुएशन, अगर आप लोग ने गोडैडी से खरीदे नेम डोमेन भी और होस्टिंग भी, बट लेकिन आपने दो अलग अलग ईमेल आईडी से अगर खरीदते हो, तो यहां पर भी प्रॉब्लम आती है। ठीक है, आपको नेम यस सर्वर मैम। आपको कनेक्ट करना होता है। प्रॉब्लम नहीं आती है, मतलब नेम सर्वर आपको कनेक्ट करना होता है। दैट्स इट। आ गया समझ में सबके? यस Yes, मैम। ma'am. वेरी गुड, थैंक यू सो मच। उसके बाद में आता है डीएनएस, का मतलब क्या है, डोमेन नेम सिस्टम। द डोमेन नेम सिस्टम डीएनएस टर्न्स डोमेन नेम इनटू आईपीएस एड्रेस। ये तो मैंने आप लोग को पहले ही बता दी, राइट? ये मैंने आप लोगों को बताई थी कि डोमेन नेम जो है वो आईपी एड्रेस में कन्वर्ट होता है, यानी मतलब वो रहता नंबर ही, लेकिन हमारे लिए उसको नेम आ जाता है जैसा। ठीक है, नाउ विच इट इज ब्राउजर्स यूज टू लोड इट इज द इंटरनेट पेजेस, which browsers used to load the internet pages. Now, every device connected to the internet
हैज इट्स ओन आईपी एड्रेस। जो भी डिवाइस जो है कनेक्ट होता है इंटरनेट से, उसका एक अपना ईमेल आईडी सॉरी आईपी एड्रेस होता है, विच इज यूज बाय द अदर डिवाइसेस। और फिर उसके बाद में वो दूसरे डिवाइसेस को भी यूज होता है टू लोकेट इट इज द डिवाइस। यानी कि अगर हमारे को अगर गूगल मैप पे हम अगर जाते हैं तो यकीनन है हमको आईपी एड्रेस जो है हमारा वो कनेक्ट होगा वहां से, तब जाके वो जो है हमको गूगल मैप दिखेगा, है ना। क्योंकि ये गूगल मैप जो है एक अलग प्लेटफॉर्म है, हमारे फोन जो है उसमें डिवाइस जो है इंटरनेट जो है वो दूसरे इसका है। तो ये जब कनेक्ट हो गए एक दूसरे से तो आईपी एड्रेस से, तब जाके वो हमको नजर आता है। करेक्ट। तो इट इज हाउ इट इज द डीएनएस वर्क। ये कैसा डीएनएस वर्क कैसा करता है? डीएनएस इट इज वर्क्स बाय ट्रांसलेटिंग द ह्यूमन रीडेबल इट इज वेबसाइट एड्रेसेस लाइक द google.com इनटू द न्यूमेरिकल वन आईपी एड्रेसेस। यानी कि वो नेम जो है वो आईपी एड्रेस यानी कि एक नंबर के अंदर न्यूमेरिकल बोलते हैं जैसे, तो उसके अंदर कन्वर्ट होता है, उसके बाद में जाके वो हमको समझ में आता है। ठीक है। that computer it is uses to locate each other on the internet. Now this it is process involves a series of steps। और ये एक ही झटके के ना एक ही चीज नहीं होती, इसके ना बहुत सारे एक सीरीज होती है। ओके, स्टेप वाइज जाने के लिए स्टार्टिंग विथ अ लोकल चाचे मेमोरी यानी कि check and potentially it is processing through the multiple levels of the DNS services until the correct it is IP address is found। जब तक कि उसको सही हमारा आईपी एड्रेस नहीं मिलेगा तो स्टेप वाइज वो जाते जाएगा, और फिर जैसे ही उसको कनेक्ट जैसे ही मिल गया हमारा आईपी एड्रेस वो ढूंढेगा ना। अभी इतनी समझो बहुत बड़ा क्राउड है उसमें, अगर मैं अगर ढूंढू सादिया केवल कहाँ है, तो कौन मुझे ढूंढ सकता है? कौन ढूंढ सकता है? कोई नहीं। लेकिन हमको उसको ढूंढने के लिए एक अगर हम सोर्सेस लगाए तो फिर वो घूम घाम के हमको मेरे तक जरूर पहुंच जाएगा, है ना। तो उसी तरह से आईपी एड्रेस भी जो है वो कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। ओके, इंटरनेट के अंदर वो ढूंढते हैं कि कहाँ पर है ये नंबर, तो वो हिसाब से फिर वो कनेक्ट हो जाते हैं, जैसे ही मिल जाते हैं वैसे ही वो कनेक्ट हो जाते हैं और फिर हमको वो चीज नजर आती है। ठीक है। अभी देखिए यहाँ पर हाउ द डज द डीएनएस वर्क। देखो यहाँ पर ये सबसे पहले हमारा एक रेडियो हिंदी रेडियो, जैसे मैं आपको पहले भी बताया हिंदी रेडियो.com करके एक वेबसाइट है, वहां से ये गई। इसने आईपी एड्रेस देखो हमारा जो नंबर है, आईपी एड्रेस मतलब कि नंबर, ये नंबर के थ्रू ये चेंज हुआ। उसके बाद में ये गया और फिर इसके बाद में हमारे सर्वर के अंदर कनेक्ट हुआ और फिर हमको रिवर्स में हमको ये वेबसाइट यहाँ पर नजर आएंगी। ठीक है, समझ गया? Yes, ma'am. ओके। नाउ यूजर इट इज सर्चेस इट इज फॉर द हिंदी रेडियो.com। अगर एक यूजर जो है ढूंढता है ऑन हिज इंटरनेट ऑन हिज कंप्यूटर, तो दिस हिंदी रेडियो.com इज कन्वर्टेड टू आईपी एड्रेस। ये एक जो है कन्वर्ट हो जाता है आईपी एड्रेस के अंदर। ठीक है, द हिंदी रेडियो.com इज कन्वर्टेड टू आईपी एड्रेस, जो कि ये लिखा हुआ है। ठीक है, फिर उसके बाद में एंड देन इट इज सर्चेस इन एन इनकरप्टेड इट इज फॉर्म, और फिर एक इनकरप्टेड फॉर्म के अंदर सर्च करता है वो और फिर उसको मिल जाता है आफ्टर, और कनेक्ट हो जाता है उसको, एंड आफ्टर इट इज द वेबसाइट इज फाउंड। जैसी वेबसाइट मिल जाती है इट डिस्प्लेड इट ऑन द यूजर स्क्रीन, और फिर वो उसी तरह से जैसे वो ढूंढ के ले लेते हैं उसके बाद में वो अपने हमारी स्क्रीन में हमको नजर आता है। ठीक है, फिर उसके बाद में ये है व्हाट इज द सिक्योरिटी। अभी सिक्योरिटी क्या है? एक तो कनेक्शन हो गया हमारा, कनेक्ट हो गया ये। सबसे पहले हमने क्या पढ़े? कनेक्शन पढ़े। ठीक है, ये देखो दो चीजें हैं, एक तो कनेक्शन, तो कनेक्शन कंप्लीट हो गया, अभी सिक्योरिटी के ऊपर जा रहे हैं हम। ठीक है, तो अभी सिक्योरिटी के अंदर क्या पढ़ना है हमको कि व्हाट इज सिक्योरिटी नो। जैसे http://www.hindi radio.com। दिस इज अ हाइपर टेक्स्ट, इसे क्या कहते हैं? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसे क्या कहते हैं? ये क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। बोलो। Hypertext Protocol. protocol. Hypertext Transfer हाँ, Protocol. ट्रांसफर प्रोटोकॉल। वेरी गुड, Hypertext transfer protocol. वेरी गुड। सो प्रीवियसली इट इज वेन एवर इट इज वेबसाइट वॉज मेड, सबसे पहले जब ये वेबसाइट बनती थी वी यूज टू सी लाइक दिस, इस तरीके से दिखती थी वो। ओके, HTTP लिखा हुआ रहता था, कोलन एंड देन स्लैश एंड देन वेबसाइट का नाम और डोमेन का नाम। ठीक है, फुल फॉर्म ऑफ HTTP क्या होता है?
इज हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, HTTP का मतलब है। द हैकर वॉज एबल टू हैक इन टू द वेबसाइट, और इसके वजह से जो है हैकर लोग हैं वो एकदम से एकदम फास्ट क्विक में अभी वो हैक करने स्टार्ट कर दिए थे, जब उनको इसका पता चल गया था कि हम इसको हैक कर सकते हैं। मतलब इसके बाद उन लोगों ने काफी कोशिश की होंगे, तो हो गया है। स्टार्टिंग इट इज विद द HTTP, खाली HTTP के जब भी था तभी। ओके, अब उसके बाद में जो है वेबसाइट ने, जैसा गूगल ने जो है वो क्या किया, उसके बाद में उन लोगों ने उसके आगे वो जो S है ये लगाया। अब ये S खाली S नहीं है, ये हमारी सिक्योरिटी है, हमारी वेबसाइट की सिक्योरिटी है। ओके, तो उसमें क्या होता है ये कि यह इट इज एन HTTPS, दैट इज S मीन्स SSL, दैट इज सिक्योर। एस का मतलब क्या है? सिक्योर। 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 यस, SSL क्या है? सिक्योर। सो LTTPS, अभी क्या लगने लगा? LTTPS इज द हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। पूरा नाम अभी क्या इसके आगे क्या लग गया? सिक्योर लग गया। ठीक है, तो हमारी अभी वेबसाइट जो है वो सेफ है। व्हाट डज दिस SSL डू? क्या काम करता है अभी ये? SSL इज एन इनक्रप्शन, इट इज बेस्ड इंटरनेट सिक्योरिटी प्रोटोकॉल। क्या है ये? SSL इज एन इनक्रप्शन, इट इज बेस्ड इंटरनेट सिक्योरिटी प्रोटोकॉल। ये हमारी इसको वेबसाइट को जो है प्रोटेक्ट करता है। उसके बाद में SSL जो है इसका मतलब होता है सिक्योर सॉकेट लेयर। लिख के रखो सब लोग, SSL का मतलब क्या होता है? सिक्योर सॉकेट्स लेयर। सिक्योर इनक्रप्ट इट इज सॉकेट। डेटा, ये हमारी डेटा को जो है इनक्रप्ट करता है सो दैट द हैकर्स कैन नॉट रीड इट। और ये इसके वजह से हमारी जो हैकर्स है वो हमारी वेबसाइट को नहीं नहीं देख पाते। ओके, वो प्रोटेक्ट कर लेता है उसको, और वो रीड नहीं कर पाते। Nowadays it is websites are made with a S added to added in HTTPS। अभी जो है आजकल हर वेबसाइट में जो है S लगा देते हैं, ताकि वो हम खुद नहीं लगाते, वो खुद से बन के आता है। ओके, S is added in the HTTPS to make it is your website secure। क्यों ये करते हैं? हमारी वेबसाइट को सिक्योर करने के लिए। यू नीड इट इज टू अट्रैक्टिव द SSL, वी नीड इट इज टू परचेज द SSL। हमको जो है वो परचेज करना होता है SSL फ्रॉम वेंडर्स। ये वेंडर्स के पास से हमको परचेज करना होता है। वेरियस इट इज वेंडर्स, और काफी ऐसे वेंडर्स है इशू करते हैं SSL से सर्टिफिकेट फॉर द वेबसाइट। और बहुत सारे ऐसे वेंडर्स है जो सर्टिफिकेट प्रोवाइड करते हैं SSL का फॉर द वेबसाइट, हमारी वेबसाइट के लिए। सम होस्टिंग इट इज, यहाँ तक के कुछ होस्टिंग, जैसा होस्टिंग करके ना, कुछ होस्टिंग जो है प्लेटफॉर्म वो हमको SSL फ्री में भी दे देते हैं। ओके, SSL जो है हमको फ्री में भी दे देते हैं, ऑफर देते हैं हमको फ्री में, इट फॉर फ्री ऑल्सो। उसके बाद में इन व्हाट्सएप इट इज, यू मस्ट हैव ऑल्सो सीन, आपने व्हाट्सएप में देखा होगा एंड टू एंड इनक्रप्शन। इनक्रप्शन का मतलब मैं आपको बताती हूँ थोड़ी देर में, पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। इट मीन्स इट इज द मैसेज इट इज कैन ओनली बी सीन एंड रीड बाय द रिसीवर्स। इसका मतलब ये होता है, देखो आजकल आप लोग ने ऐड देखे होंगे, व्हाट्सएप की ऐड आती है कि सिर्फ आप ही अपने मैसेजेस रीड कर सकते हैं, बाकी कोई नहीं रीड कर सकता है। देखे आप लोगों ने, यस मैम। है ना? तो वो क्या है? वो यही है। ओके, SSL। सो व्हाई इज SSL इम्पोर्टेंट इज फॉर आवर वेबसाइट? क्यों ये जरूरी है? SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ओके, SEO का मतलब ये होता है। फिर उसके बाद आता है वेबसाइट अथॉरिटी, उसके बाद आता है उसकी सिक्योरिटी। ठीक है, टाइप ऑफ SSL सर्टिफिकेट, ये सब टाइप्स है। ओके, कौन से टाइप है? डोमेन वैलिडेशन एक टाइप है, और दूसरा ऑर्गेनाइजेशन वैलिडेशन, ये एक दूसरा टाइप है। मैम ये जरा, थोड़ा नीचे कीजिए। why is SSL important for our website? हमारे लिए क्यों जरूरी है? SEO, दैट इज अ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, और दूसरा आता है वेबसाइट अथॉरिटी, और तीसरा आता है सिक्योरिटी, इसीलिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है,
यस मैम। ओके। नाउ टाइप्स ऑफ एसएसएल सेफ्टी का क्या है, कौन से टाइप के होते हैं? डोमेन वैलिडेशन होता है और दूसरा होता है ऑर्गेनाइजेशन वैलिडेशन। ओके, देयर आर टू थिंग्स। Why SSL is important for our website? Again, first security of our website. सबसे पहले जो है सिक्योरिटी हमारी वेबसाइट के लिए। दूसरा SEO, search engine optimization. If your website is secure, then it is only your website will rank it among the top of Google search. अगर आपकी वेबसाइट जो है सिक्योर है, तभी आपकी जो वेबसाइट है वो सबसे टॉप लेवल पे नजर आएंगी गूगल सर्च के अंदर। तीसरा, थर्ड इट इज इफ एसएसएल इज नॉट एक्टिवेटेड। अगर एसएसएल एक्टिवेटेड नहीं है, योर इट इज वेबसाइट यूआरएल जो कि लिंक है विल बी शोन इन रेड कलर। आपको लाल कलर में वो नजर आएगा, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये जो है मेरी एक्टिवेट नहीं है, इसलिए रेड कलर में नजर आ रहा है। ठीक है, अगर एक्टिवेट होगी तो वो रेड कलर में नजर नहीं आएगा। तो इसका मतलब क्या होता है? इसकी मीनिंग होती है डेंजर। ओके, अगर लाल कलर में अगर आप लोगों को दिख रहा है तो उसका मतलब है कि डेंजर है, तो आपने उसकी फौरन ऑन कर देने का। ओके, और इट विल शो इट इज नॉट सिक्योर, या फिर देगा कि नॉट सिक्योर। तो बिफोर योर वेबसाइट नेम, आपके वेबसाइट के नाम से पहले वो ये दिख के आएगा कि नॉट सिक्योर, तो समझ जाओ कि उसके कहीं ना कहीं आपने कोई चीज को मिस कर दिया, यानी एसएसएल जो है आपने उसके अंदर कनेक्ट नहीं किया या मिस उसको वो नहीं किया है, ऑन नहीं किया, इसीलिए ऐसा होता है। ठीक है। टाइप ऑफ एसएसएल सर्टिफिकेट मैंने अभी आपको बताई, डोमेन वैलिडेशन और ऑर्गेनाइजेशन वैलिडेशन। द डोमेन वैलिडेशन इज रिक्वायर्ड व्हेन वी इट इज मेक स्मॉल वेबसाइट। जब हम छोटी सी वेबसाइट बनाते हैं, तब हमको जो है किसकी जरूरत पड़ती है? डोमेन वैलिडेशन की। ओके, इज रिक्वायर्ड इट इज व्हेन अ स्मॉल वेबसाइट जब बनती है तभी। फिर उसके बाद में आता है ऑर्गेनाइजेशन वैलिडेशन। दूसरी चीज है ऑर्गेनाइजेशन वैलिडेशन। क्या होता है? इज बीइंग यूज बाय द बिग कंपनीज। ये सब बड़ी बड़ी कंपनीज जो है ऑर्गेनाइजेशन वैलिडेशन जो है यूज करती है, लाइक amazon, मंत्रा, फ्लिपकार्ट एंड मेनी मोर आर देयर। ओके, विच एक्सेप्ट इट इज द पेमेंट ऑनलाइन। और फिर ये कैसे, क्यों ये जरूरी, क्यों बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे? क्योंकि ये पैसे भी जो है ऑनलाइन ले लेते हैं। ठीक है, हम जो है amazon पे, फ्लिपकार्ट पे हम ऑनलाइन पैसे लेते हैं ना, तो इसीलिए। ओके, now organization it is validation cost it is extra and also requires, वो एक्स्ट्रा लेकिन कॉस्ट होता है उसका हमको। जैसे यहाँ पर हमारे हमको कोई कॉस्ट इसकी भरने की नहीं होती है, लेकिन इसके लिए जो है पैसे भरने होते हैं, कॉस्ट एक्स्ट्रा। एंड ऑल्सो रिक्वायर्स सबमिशन ऑफ सम कंपनी डॉक्यूमेंट्स, और आपकी कुछ जो है डॉक्यूमेंट्स भी सबमिट करने होते हैं जो कि कंपनी से रिलेटेड है। ओके, फिर वे इज द एसएसएल ऑन द वेबसाइट, कहाँ पर दिखता है आपको ये एसएसएल? तो ये देखिए, मैंने अपनी इसका स्क्रीनशॉट ली हूँ। लेट्स इट इज विजिट द वेबसाइट, मैं आपको दिखाऊंगी भी अभी थोड़ी देर में। लेट्स विजिट द वेबसाइट, क्या है बना हुआ देखो ये, https://sweetspoon.com, और फिर लास्ट में भी स्लैश आ गया। तो दिस इज द मेन, इसे कहते हैं वैलिडेशन। ओके, जैसा कि ये मैंने अभी आपको बताई ना, डोमेन वैलिडेशन एंड एसएसएल। एक मिनट, दिस इज अ सॉकेट लॉकर। मैं आगे आगे आपको दिखाती हूँ, एक मिनट। जैसे ये आपको पूरा सर्टिफिकेट मिल दिखेगा आपको। मैं अभी आपको लेकर जाती हूँ अपने वेबसाइट पे भी, और व्हाट्सएप पे भी आपको दिखाती हूँ मैं सर्टिफिकेट व्यूअर्स कैसे दिखता है वो। ओके, ये मैं आपको दिखा लेती हूँ कैसे दिखता है ये। देखो, द लॉकर बिफोर इट इज द एलटीटीपीएस शोज द वेबसाइट इज सिक्योर। ये जो लॉकर है ये बताता है कि आपकी जो वेबसाइट है वो सिक्योर है। वी कैन ऑल्सो सी द एसएसएल सर्टिफिकेट बाय क्लिकिंग ऑन द लॉक, और फिर जब आप लॉक के ऊपर क्लिक करोगे तो आपको उसका सर्टिफिकेट भी नजर आएगा। ठीक है, अभी मैं देखो आपको लेकर जाती हूँ। सौमता, वो मेरे को लेने के जो क्या।
क्या हो रहा है? हाँ, अब देखिए ये जैसा कि व्हाट्सएप है, मैंने व्हाट्सएप खोली, देखो यहाँ पर दिख रहा है आप लोग को ये लॉकर, है ना? तो ये हमारा व्हाट्सएप जो है सेफ है, सिक्योर है। हमारी सारी डॉक्यूमेंट्स भी यहाँ पर सेफ एंड सिक्योर है, इसको कोई हाथ नहीं लगा सकता, ठीक है ना? ये देखो, ये कनेक्शन इज सिक्योर। यहाँ पर देखो, दिखा ये क्या लिखा है? दिस साइट हैज अ वैलिड सर्टिफिकेट। दिख रहा है सबको? Yes, ma'am. Issued by a trusted authority. This means information such as password or credit cards will be securely it is sent to these sites and cannot be interrupted. समझे? Now always it is be secure, sure it is your you are on the intended site before entering any information. ओके, नाउ अभी मैं अपनी वेबसाइट पे भी आपको लेकर जाती हूँ। देखो ये मेरी वेबसाइट है। अब यहाँ पर भी देखो, HTTPS लिखा हुआ है ना, ये एस दिख रहा है ना? Yes, ma'am. एस है। और उसके बाद में अभी ये लॉकर दिख रहा है, ये लॉक के ऊपर मैं क्लिक करूंगी तो मेरा ये आ जाएगा, है ना? उसके बाद में फिर मैं इस पे भी क्लिक करूंगी तो ये मेरे को दिखा रहा है कि मेरी जो साइट है वो सेफ एंड सिक्योर है। ओके, Yes, ma'am. तो इस तरीके से आप लोगों को जो है